बच्चों, आज हम इंग्लिश का बहुत ही इमोशनल और इंस्पिरेशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस चैप्टर में एक ग्रैंड डॉटर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच का जो प्यारा सा रिलेशनशिप है दिखाया गया है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती है और अगर सीखने की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, सब लोग ध्यान से क्लास अटेंड करिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला पढ़ते हैं। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। तो इसमें ग्रैंड डॉटर अपने बारे में बता रही है कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की लड़की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन विलेज। तब मैं एक गांव में रहती थी। वो गांव किस साइड था? इन नॉर्थ कर्नाटका। तब मैं उत्तरी कर्नाटका के एक गांव में रहती थी विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दोज डेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों क्या होता था? उन दिनों जो है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यानी कि बच्चों यातायात सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि बस ट्रेन, जो हमारे वाहन होते हैं, वो जो उसकी जो व्यवस्था थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए हम तो वो बोलते हैं सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसीलिए क्या होता था कि हमें जो सुबह का पेपर है, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, वो हमें कब मिल पाता था? दोपहर को ही मिल पाता था, क्योंकि उस समय जो थे गाड़ी वगैरह ज़्यादा ठीक नहीं थी। एंड इसके बाद वो बोलती है द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। जो हमारे पास जो वीकली मैगजीन है, जो हफ्ते में जो एक बार आने वाली जो मैगजीन होती है, जैसे कि आप लोगों के घर पे अगर न्यूज़पेपर आते होंगे तो हफ्ते में एक बार जो मैगजीन आती है जिसमें स्टोरी वगैरह होती हैं, तो वो हमारे पास कैसे आती थी? एक दिन बाद आती थी, एक दिन देरी से आती थी। जैसे मैगजीन हमें कल आनी है तो वो हमारे पास आज आ रही है, तो एक दिन लेट आती थी। वीकली टू लेट। ऑल ऑफ अस वुड वेट अर्लियर फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स। तो इसमें बताया गया है कि हम सभी बहुत ज़्यादा कहते उत्सुकता से उस बस का इंतज़ार कर रहे थे। मैगज़ीन एंड द पोस्ट, जो समाचार पत्रों को हफ्ते में पत्रिकाओं और डाक के साथ आती थी। एट दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कैनेडा लैंग्वेज। जो त्रिवेणी एक राइटर का नाम है जो कि कैनेडा लैंग्वेज में लोकप्रिय लेखिका थी। एक शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो एक कौन सी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्वर्सिंग। उनकी जो लिखने की जो स्टाइल थी, लेखन शैली बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान थी और बहुत ही ठोस थी। ठोस जैसे कि विश्वसनीय बोलते हैं जिसको हम। तो हर स्टोरी यूजली डील्ट विद कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वी आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनकी कहानियाँ किस के ऊपर डिपेंड थी? तो उनकी ये जो राइटर के बारे में बता रही है ग्रैंड डॉटर की, उनकी जो कहानियाँ थी वो आमतौर पर आम लोगों के जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी। लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर कैसी होती थी? आधारित होती थी। और हमेशा बहुत ही कहते इंटरेस्टिंग स्टोरी उनकी क्या होती थी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अनफॉर्चुनेटली फॉर कैनेडा लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य के लिए एक दुर्भाग्य, जो कन्नड़ की साहित्य के लिए दुर्भाग्य से, शी डाइड वेरी यंग। उनका बहुत ही कम उम्र में क्या हो गया? उनका निधन हो गया। भाई, उनकी जो थी बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। इवन नाउ, आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अपेयर्स हर नोवेल्स। आज भी 40 साल बाद लोग उनके उपन्यासों की सराहना करते हैं, मतलब उनके उपन्यास को उनको अभी भी पढ़ा जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ हर नोवेल्स, उनका एक उपन्यास है कॉल्ड काशी यात्री, जिसका नाम है काशी यात्री, नाम था उनका। वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन द कैनेडा। उसका समय कन्नड़ साप्ताहिक क्रमवीर
वीकली करमवीर दैन धार्मिक कड़ियों के रूप में प्रकाशित हो रहा था। अच्छा, उनकी जो एक है ना, इसमें बताया गया है बच्चों कि एक उनकी नोवेल्स का नाम है जिसका नाम था काशी यात्रे। उस समय वो जो कन्नड़ा में करमवीर एक धारावाहिक था, मतलब एक सीरियल था, कड़ियों के रूप में था, जो क्या हुआ, प्रकाशित हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रकाशित हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और बनारसी। यह एक बूढ़ी महिला और उसकी काशी और वाराणसी जाने की तीव्र इच्छा की कहानी थी। मतलब इस कहानी में इसके जो नोवेल्स के बारे में बताया गया है बच्चों कि जो इसका नोवेल्स था उसकी स्टोरी क्या थी कि उसमें एक बूढ़ी महिला होती है और उसकी क्या इच्छा होती है कि वो काशी जाए और बनारसी जाए। क्यों होती है उसकी इच्छा? तो मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्कशिपिंग लॉर्ड विश्वधारी इज़ द अल्टीमेट पुण्य। क्योंकि है ना, पहले मानते थे कि जो हिंदू लोग थे वो ज़्यादातर क्या मानते थे कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना परम पुण्य है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, पुण्य है। तो अब जब सब लोग ऐसा मानते थे तो क्या हुआ, दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन द नोवेल। तो जब सब लोग ऐसे मानते तो जो बूढ़ी महिला इस बात में विश्वास करती थी भाई, और वहाँ जाने उसका संघर्ष का वर्णन उस उपन्यास में किया गया। और वहाँ जाने से और वहाँ जाना तो इसी नोवेल्स में क्या है, उसका जो है ना, बूढ़ी महिला की जो इच्छा होती है, वहाँ जाने की जो उसकी इच्छा होती है, उसका संघर्ष जो होता है, वही वो कैसे जाती है, कैसे पहुँचती है, इसी नोवेल्स में क्या है, वो दिखाया गया है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो इन द स्टोरी देयर वॉज यंग ऑर्फन गर्ल, in the story there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for the wedding। इस कहानी में एक अनाथ लड़की होती है, यंग गर्ल होती है, अनाथ होती है, जिसे प्यार हो जाता है लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं उस पर। इस जो नोवेल्स है उसमें बताया गया है, उसकी जो कहानी के बारे में बताया जा रहा है। इन द एंड, और अंत में क्या होता है, द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। जो बूढ़ी महिला थी जिसने पैसे थोड़े थोड़े बचा के रखे हुए थे काशी जाने के लिए, वह अपनी सारी बचत क्या करती है, सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर ऑफ एट काशी। अब वो जो क्या करती है, अपनी सारी जितनी भी उसकी जो बचत होती है वो उस लड़की को क्या करती है, दे देती है, और वह कहती है इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद बोलती है माई ग्रैंड मदर का स्टार्टिंग नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी दादी किस्टकट कभी स्कूल नहीं गई इसीलिए वह पढ़ नहीं सकती। अब ग्रैंड डॉटर जो है ना, जो इस कहानी के बारे में अभी जो बता रही थी, तो वो अब है ना बीच में बोलती है जो मेरी दादी थी भाई, वो भी क्या है, कभी स्कूल नहीं गई और इसी वजह से वो क्या है, पढ़ नहीं सकती हैं। इसके बाद आते हैं हम एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her। हर बुधवार को पत्रिका आती थी और मैं इस कहानी की अगली कड़ी उन्हें पढ़कर सुनाती थी। मतलब जो ये नोवेल्स था अब तक बच्चों को, ग्रैंड डॉटर उस कहानी को इसमें क्या है, ये ग्रैंड डॉटर जो है, ये वाली जो नोवेल्स होती है कि भाई वो बूढ़ी महिला पैसे जमा वगैरह करती तो वो अपनी दादी को सुना रही होती, तो वो बताती है कि है ना, हर बुधवार को पत्रिका आती थी और मैं इसी कहानी की अगली कड़ी को अपनी दादी को क्या करती थी, पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। उस समय क्या करती थी, उस समय के दौरान भी अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरे ध्यान से सुनती थी।
Later she could repeat the entire text by हाँ इस कंसल्टेंट सॉरी गलत कर दिया। डॉटर थी, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में यानी कि अपनी दादी के बारे में बताती कि जो मेरी दादी है ना, वो भी कभी क्या है स्कूल नहीं गई, इसीलिए वह क्या है पढ़ नहीं सकती हैं। क्योंकि अब ये जो नोवेल्स की बच्चों इसमें स्टोरी आई है, तो वो जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, वो किसको सुना रही है? अपनी दादी को सुनाती है कि तो एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी। हर बुधवार को क्या करते थे, पत्रिका वही आती थी, वही नोवेल्स वाली, और मैं इस कहानी की अगली कड़ी को उन्हें पढ़कर सुनाती थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन। और वह क्या करती थी, उस समय के दौरान वे अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरे ध्यान से सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट। और वे बाद में वे पूरे पाठ को जुबानी दोहरा सकती थी। मतलब उनको मैं सुना देती थी और उनको वो इतने ध्यान से सुनती थी। वो ग्रैंड डॉटर बता दी कि भाई उनको दोबारा पूछोगे ना उस कहानी के बारे में, तो पूरी वो जुबानी क्या है बता देंगी कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके बाद देखते हैं, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी इंडिफाइनेड हर सेल्फ विद द नोबल्स फोटोगोनिस्ट। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और वे खुद को उपन्यास की मुख्य पात्र के नायक से जोड़कर देखती थी। मतलब वो अपनी अब दादी के बारे में बताती कि भाई मेरी दादी भी क्या है, वो कभी काशी नहीं गई, और वो कैसा, जो मैं नोवेल्स पढ़ती हूँ तो उसकी जो दादी है, उसकी जो मुख्य पात्र है, वो क्या करती है, खुद को उनसे क्या करती है, कंपेयर करती है, उनको जोड़ती हैं। So more than anybody else she was the one most interested in knowing। इसीलिए किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में वे कहानी के आगे क्या हुआ, what happened, क्या हुआ next in the story and used to insist that I read the serial out to her। वह बोलती क्या हुआ आगे जानने में सबसे अधिक रुचि रखती थी और जिद करती थी कि मैं उन्हें वह धारावाहिक पढ़कर सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री के आगे क्या हुआ, यह सुनने के बाद शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कॉन्ट्रेड। वे मंदिर के प्रांगण में अगली सहेलियों के पास जाती थी। where we children would also gather to play hide and seek। जहाँ हम सभी बच्चे जो थे छुपन छुपाई खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। हाइड एंड सीक, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। और हम लोग जब छुपा छुपाई खेलते थे तो वे क्या करती थी, मेरी दादी भी अपनी सहेलियों के साथ उसी कड़ी की चर्चा करती थी, उसी मतलब एपिसोड की कड़ी की क्या करती थी, चर्चाएँ करती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच टू डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मुझे कभी समझ नहीं आया कि कहानी को लेकर इतनी बहस चर्चा क्यों होती थी भाई। क्योंकि उस टाइम पे वो जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी वो छोटी भी थी और उसको समझ नहीं आया। तो वो बताती है उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि भाई ये लोग इतनी चर्चाएं क्यों करती, इतनी बहस क्यों करती हैं एक कहानी के ऊपर ही। तो उसके बाद हम देखते हैं, वंस आई वेंट फॉर बेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपने चचेरे भाई के पास के गाँव में एक शादी में गई थी। इन दोज डे, उन दिनों, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों शादी का एक बहुत बड़ा क्या हो रहा था, उत्सव हो रहा था। तो वी चिल्ड्रन इन्जॉयड अवर सेल्फ थ्रोली। तो हम सारे बच्चे जो थे पूरी तरह से क्या ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। क्यों ले रहे थे भाई, वी वुड ईट एंड अवर सेल्फ थ्रो वी वुड ईट एंड प्ले एंड लिव सोरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेयर विदी।
हम आनंद ले रहे थे, क्योंकि जितने भी सारे बड़े थे वो क्या थे भाई, व्यस्त थे शादी के कामों में, जो थे व्यस्त थे। व्यस्त के कारण हमें क्या हो गया, हम सारे बच्चों को जो है पूरी आज़ादी मिल जाती है। ऐसा होता है ना, शादी में बच्चों को क्या होती है, पूरी आज़ादी मिल जाती है, और जितने भी बड़े होते हैं भाई वो शादी के काम में लगे रहते हैं। तो उस समय हमने क्या लिए, पूरे मज़े लेते थे। लगातार हम क्या करते थे, वी ईट एंड प्ले, हम लगातार खाते थे, खेलते रहते थे। तो आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। पहले तो क्या हुआ, मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन मैं वहाँ क्या हो गया, 1 हफ्ते तक रुकाई। When I come बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस अपने गांव आई, आई से माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। तो मैंने देखा कि मेरी दादी को आंखों में मेरी जो दादी थी वो अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गई थी ये देख के। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैंने आज तक उनको, वो ग्रैंड डॉटर अपनी बताती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, हैरान हो गई, क्योंकि मैंने उन्हें आज तक इतनी कठिन कठिन परिस्थितियों में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो मैं जाकर उनसे पूछती हूँ, ग्रैंड डॉटर बोलती है, तो मैं जाकर उनसे पूछती हूँ व्हाट हैड हैपन। तो मैंने जाकर उनसे पूछा व्हाट हैड हैपन, आई वॉज वरिड। मैंने उनसे जाते हुए पूछा कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं उनको ऐसा रोते हुए देख के मैं चिंतित हो गई थी। तो वो ग्रैंड डॉटर पूछती, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ था। तो इसके बाद बोलती हैं, मैं अब्बा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। इसके बाद मैं उनसे जाके पूछती हूँ, अब्बा क्या हुआ, सब ठीक है, आप ठीक हैं। वो जो ग्रैंड डॉटर वो अपनी दादी को अब्बा बोलती थी। आई यूज़ टू कॉल हर अब्बा, जो मैं क्या थी, मैं उन्हें क्या कह के बुलाती थी, ग्रैंड डॉटर बताती कि मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी है, उनको मैं अब्बा कहकर बुलाती थी। विच मीन्स मदर इन द कैनेडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। इसका जो मतलब होता है ना, इसका अर्थ उत्तरी साइड जो कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ माँ होती है। कन्नड़ भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, माँ बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं बच्चों, शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मुझे समझ नहीं आया और मैं क्या हुआ, इसके बारे में मैं भूल गई। फिर इसके बाद, इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वियरिंग स्लीपिंग इन द ओपन ट्री फेस ऑफ आवर हाउस। और मैं इसके बारे में भूल गई। फिर रात के खाने के बाद हम अपने घर की खुली छत के ऊपर सो रहे थे, क्योंकि इट वॉज समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून। क्योंकि भाई गर्मियों का मौसम था, तो हम अपनी गर्मियों में क्या होता था, पहले के टाइम पे तो भाई छत पर ही सोया जाता था। गर्मियों में पूरा चाँद, पूर्णिमा का चाँद निकला हुआ था, और गर्मियों का मौसम था, गर्मी की रात थी, और हम लोग क्या कर रहे थे, छत पर खुली हवा में सो रहे थे। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे बगल में बैठ गई। हर एफिशिएंस हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे हाथों में मेरे माथे को छुआ। उनके बड़े प्यार से क्या हुआ, उनके हाथों ने क्या हुआ, मेरे माथे को छुआ, मतलब मुझे सहलाया, लाइक दैट। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि, मतलब मैंने ऐसा देखा कि आई रियलाइज़ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कुछ बोलना चाहती हैं। और मैंने उनसे आई आस्क्ड हर, वो मुझसे कुछ, मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ द मैटर। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है।